मोहन आपका भाई रामा मैथमेटिक्स क्लास में आपका स्वागत करते हैं। जैसे कि इंडियन ज्योग्राफी के अंतर्गत हम पढ़ चुके थे भारत का सामान्य परिचय और अक्षांशीय एवं देशांतरीय विस्तार। हम ये दोनों एक ही वीडियो में पढ़ चुके थे। आज हम पढ़ रहे हैं भारत के पड़ोसी देश। क्या है? तो भारत के पड़ोसी देश। जैसे कि देखिएगा, इसके हम पढ़े थे भारत के अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार। जैसे बता चुके थे कि कर्क रेखा, क्या बोले हम, कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरते हैं? तो 8 राज्यों से। कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरते हैं? तो 8 राज्यों से होकर गुजरते हैं। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। कर्क रेखा का जो ट्रिक है, कर्क रेखा का जो ट्रिक है, पूछेंगे कर्क रेखा भारत के कौन कौन से राज्यों से होकर गुजरता है, तो आप बताएंगे इसका जो ट्रिक है। क्या है ट्रिक? देखिएगा, गुराम छत्ती झाप है। क्या है? गुराम छत्ती झाप। गुराम छत्ती क्या है? झाप है। अर्थात ये जो है कर्मानुसार है। क्या है? तो कर्मानुसार है। देखिएगा क्या बोले हैं, तो गुराम, क्या बोले हैं, गुराम छत्ती, गुराम छत्ती झाप है। गुराम छत्ती क्या है? झाप है। गुराम छत्ती क्या है? तो झाप है। गुराम छत्ती झाप त्रिमी है। गुराम छत्ती झाप क्या है? तो त्रिमी। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा, गुराम छत्ती झाप त्रिमी। देखिएगा यह जो है कर्क रेखा से गुजरने वाले राज्य हैं जो कर्मानुसार है, जो पश्चिम से पूरब की है, जो है पश्चिम से क्या, तो पूरब की ओर है। देखिएगा, गु से हो जाता है गुजरात। गु से क्या हो जाता है? गुजरात। र से हो जाता है क्या? तो राजस्थान। म से हो जाता है मध्य प्रदेश। छ से हो जाता है छत्तीसगढ़। छ से क्या हो जाता है? छत्तीसगढ़। झ से हो जाता है झारखंड। प से हो जाता है पश्चिम बंगाल। ती से हो जाता है त्रिपुरा। मी से क्या हो जाता है? तो मिजोरम। मी से क्या हो जाता है? मिजोरम। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा और अपने कॉपी पर नोट कर लीजिएगा। लेकिन इसका दूसरा ट्रिक है जो कर्मानुसार नहीं है, मित्र पर गमछा झार। मित्र पर गमछा झार, ये भी कर्क रेखा से संबंधित ही ट्रिक है। कर्क रेखा से संबंधित ही ट्रिक है। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। लेकिन पूछेंगे क्या देखिएगा, लेकिन पूछेंगे देशांतरीय विस्तार का प्रभाव। देखिएगा, लेकिन पूछेंगे 82.5 डिग्री, क्या 82.5 डिग्री जो है कितने राज्यों से होकर गुजरता है? 82.5 डिग्री कितने राज्यों से होकर गुजरते हैं? तो 5 राज्यों से होकर गुजरता है। 82.5 डिग्री कितने राज्यों से होकर गुजरते हैं? तो 5 राज्यों से होकर गुजरता है। इनका जो ट्रिक है, देखिएगा 82.5 डिग्री कौन कौन राज्यों से होकर गुजरते हैं, जो उसका ट्रिक है ओम छौआ। क्या है? ओम छौआ। ओम छौआ क्या है? ओम छौआ क्या है? तो ओम छौआ है। ओम छौआ। ओ से हो जाता है उत्तर प्रदेश। ओम छौआ। ओम छौआ हो जाता है क्या? ओम छौआ। आप लिख लीजिएगा क्या? तो ओम छौआ। देखिएगा क्या? तो ओम छौआ। देखिए ओ म छौआ। क्या? तो ओम छौआ। देखिएगा ओम छौआ। ऊ दे दीजिए। क्या? तो ऊ दे। ऊ से हो जाता है उत्तर प्रदेश। क्या? ऊ से उत्तर प्रदेश। म से क्या हो जाता है? तो महाराष्ट्र। म से सॉरी क्या, ऊ से उत्तर प्रदेश। म से मध्य प्रदेश। छ से होता है छत्तीसगढ़। छ से क्या हो जाता है? छत्तीसगढ़। और उसे क्या हो जाता है? तो ओडिशा। उसे क्या हो जाता है? तो ओडिशा। उसे क्या हो जाता है? तो ओडिशा। और एगो है आंध्र प्रदेश। क्या है? तो आंध्र प्रदेश है। देखिएगा ओम छौआ हम उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा और क्या है? तो आंध्र प्रदेश, जो 82.5 डिग्री इन्हीं 5 राज्यों से होकर गुजरता है। आप इसे ध्यान से पूर्वक याद रखिएगा। लेकिन पूछेंगे 82.5 डिग्री जो है, 82.5 डिग्री जो है पूर्वी देशांतर, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर प्रयागराज इलाहाबाद के निकट, इलाहाबाद के निकट मिर्जापुर से होकर गुजरते हैं। इलाहाबाद के निकट मिर्जापुर से होकर गुजरती हैं। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। पूछेंगे पृथ्वी जो है 24 घंटा में 360 डिग्री घूर जाते हैं। पृथ्वी जो है 24 घंटा में कितने 360 डिग्री घूर जाते हैं। एक देशांतरीय अर्थात एक देश को घूमने में, पृथ्वी को एक देशांतरीय दूरी अर्थात एक देश को घूमने के लिए कितना समय लगता है? तो 4 मिनट लगता है। कितना? 4 मिनट लगता है। पृथ्वी को एक देश घूमने में जो समय लगता है कितना? तो 4 मिनट लगता है। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। इसके अलावा बता दिए हैं भारत के पश्चिम, उत्तर, दक्षिण और पूर्वी सभी बिंदु और डिग्री बता चुके हैं। आप इसे ध्यानपूर्वक याद रखिएगा। और एक पॉइंट नोट कर लीजिएगा। क्या? तो संयुक्त राज्य अमेरिका में पूछेंगे कितने समय कटिबंध है? कितने समय कटिबंध है? तो 6 समय कटिबंध है। 6 समय कटिबंध है। आप इसे ध्यानपूर्वक याद रखिएगा। आइए अब अपने टॉपिक पर देखते हैं। क्या? तो भारत के पड़ोसी देश। क्या है? तो भारत के पड़ोसी देखिएगा आप इसे ध्यानपूर्वक। तो पूछेंगे भारत के स्थलीय सीमा की लंबाई कितना है? तो 15,200 है। 15,200
200 किलोमीटर भारत के स्थलीय सीमा की लंबाई है, जो अर्थात जो है भारत के जो ऊपर वाला भाग है, भारत के जो ऊपर वाला भाग है स्थलीय सीमा की लंबाई कितना है तो 15,200 है। इसके अलावा पूछेंगे भारत की तटीय सीमा, भारत की तटीय सीमा अर्थात जो है समुद्र सीमा से लगता है, जो समुद्र सीमा से लगता है उसे ही तट कहते हैं। देखिएगा तटीय, भारत की तटीय सीमा जो है 6100 किलोमीटर है। कितना है तो 6100 किलोमीटर है। लेकिन पूछेंगे द्वीपों सहित जो है 7516.6 किलोमीटर है, 7516.6 किलोमीटर है। अब पूछेंगे भारत की कुल सीमा अर्थात भारत की स्थलीय सीमा, तटीय सीमा और द्वीपों सहित पूछेंगे भारत की कुल सीमा कितना है तो 22,716.6 किलोमीटर है, 6 किलोमीटर। आप इसे ध्यान से याद रखेंगे। लेकिन पूछेंगे देखिएगा स्थलीय सीमा पर स्थित राज्यों की संख्या कितनी है, स्थलीय सीमा पर स्थित राज्यों की संख्या कितने तो 16 है। कितने हैं तो 16 है। और दो कितना है तो 2 यूटी हैं, 2 यूटी हैं। अर्थात पूछेंगे भारत के स्थलीय सीमा, भारत की स्थलीय सीमा पर स्थित राज्यों की संख्या कितनी है तो 16 है। यहाँ पे ध्यान से याद रखेंगे। और यूटी कितना है स्थलीय सीमा पर स्थित है तो 2 है। कितना है तो 2 है। तटीय सीमा पर, तटीय सीमा पर जल में स्थित राज्यों की संख्या कितने हैं, जल में स्थित राज्यों की संख्या कितने हैं तो 9 है। कितना है 9 है। और केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या स्थित कितने हैं तो 4 है। कितने हैं तो 4 है। तटीय सीमा में स्थित केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या है 4, राज्यों की संख्या 9 है। आप इसे ध्यान से पूर्वक याद रखिएगा। इसके अलावा है स्थूलरुद्ध राज्यों की संख्या, स्थूलरुद्ध राज्यों की संख्या कितने हैं तो 5 है। कितने तो 5 है। लेकिन पूछेंगे भारत के स्थलीय सीमा पर देश, भारत के स्थलीय सीमा पर स्थित देश, भारत के स्थलीय सीमा पर स्थित देशों की संख्या कितने तो 7 है। कितने तो 7 है। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। देखिए कि भारत के कौन कौन से राज्य हैं स्थलीय सीमा और जलीय सीमा पर अवस्थित है। आइए उसे पुनः एक बार देख लेते हैं। देखिएगा क्या है तो देख लीजिए एक बार, ताकि इसे हम भूल ना सके। देखिएगा कि कौन कौन से राज्य जो हैं स्थलीय सीमा और जलीय सीमा पर ही अवस्थित है। देखिएगा बता रहे हैं। देखिए कि कौन कौन से राज्य हैं। देखिए आप एक बार पुनः देख लीजिए कि कौन कौन से राज्य हैं। देखिएगा पहला जो कौन से राज्य जो हैं पहले स्थलीय सीमा पर अवस्थित है, अर्थात स्थल की ओर। देखिए आप इसे ध्यान से याद रखेंगे। हम बता देते हैं, आप अपने कॉपी पर नोट कर लीजिएगा कि भारत के स्थलीय सीमा से अर्थात जलीय सीमा से लगने वाले राज्यों की संख्या कितने बताएं तो कितने बताएं तो 9 है। भारत में जलीय सीमा से लगने वाले राज्यों की संख्या कितने हैं तो 9 है। कितने तो 9 है। देख लीजिए पहला बता रहे हैं गुजरात है। क्या है गुजरात है, महाराष्ट्र है, कर्नाटक है, गोवा है, केरल है, तमिलनाडु है, आंध्र प्रदेश है और क्या है ओडिशा है और क्या है तो पश्चिम बंगाल है। ये सभी जो है जलीय सीमा से लगते हैं। किधर तो जलीय सीमा से लगते हैं। आप इसे ध्यानपूर्वक याद रखिएगा। इसके अलावा बताएं कि जलीय सीमा से लगने वाले यूटी अर्थात केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या कितने हैं तो 4 हैं। कितने हैं 4 हैं। हम उसे भी बता देते हैं। देखिएगा पहला जो है दमन द्वीप है, लक्षद्वीप है, दमन द्वीप है, लक्षद्वीप है, पुडुचेरी है और अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह जो समुद्र सीमा से लगते हैं। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। आइए देखते हैं और कौन कौन से राज्य जो हैं स्थलीय सीमा से लगते हैं उसके बारे में भी हम देख लेते हैं। देखिएगा कि कौन कौन से राज्य जो हैं स्थलीय सीमा से लगते हैं। आप इसे एक बार पुनः देख लीजिएगा। बता रहे हैं, सुनिएगा। पहला है देखिएगा, पहला है क्या तो जो जलीय स्थलीय सीमा से लगता है। देखिएगा राजस्थान है। क्या बोले हैं तो राजस्थान है जो स्थलीय सीमा से लगता है। राजस्थान है, पंजाब है, हिमाचल प्रदेश है, उत्तराखंड है, उत्तर प्रदेश है, बिहार है, सिक्किम है, अरुणाचल प्रदेश है, नागालैंड है, मणिपुर है। क्या है तो मणिपुर है। इसके अलावा देखिएगा ये सभी जो है कहाँ तो स्थलीय सीमा से संबंधित हैं। इसके अलावा है मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, ये सभी आप याद रखिएगा। हम मैप के सहारे आपको दिखा रहे हैं। देखिएगा लेकिन आइए कुछ यहाँ पर जानकारियाँ प्राप्त कर लेते हैं। देखिएगा कि ये सभी क्या दिया है। देखिएगा आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। ये तो हम पढ़ लेते हैं। भारत के स्थलीय सीमा पर स्थित देश, भारत के स्थलीय सीमा पर स्थित देशों की संख्या कितने हैं तो 7 हैं। कितने हैं तो 7 हैं। आप इसे ध्यान से
याद रखिएगा। देखिएगा हम इसे भी पढ़ लेते हैं। देखिएगा पहला है जो है इसका ट्रिक बनाए हैं, बचपन में MBA की हैं, बचपन में MBA की हैं। ये क्या है तो ट्रिक है, ये क्या है तो ट्रिक है। और ये जो दिया है 5 5 5 5 4 4 1, ये जो है अर्थात पूछेंगे बांग्लादेश से भारत के कितने राज्य सीमा साझा करते हैं तो 5 हैं। उसी के बारे में हम पढ़ लेंगे। देखिएगा आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। देखिएगा पहला जो है पूछेंगे भारत और बांग्लादेश के बीच की दूरी, भारत और बांग्लादेश के बीच की दूरी कितना है तो 4096 किलोमीटर है, 4096 किलोमीटर। आप इसे ध्यानपूर्वक याद रखिएगा। भारत और बांग्लादेश के बीच की दूरी जो है 4096 किलोमीटर है, जो सबसे ज़्यादा है। और पूछेंगे बांग्लादेश जो है, बांग्लादेश के साथ भारत के कितने राज्य सीमा साझा करते हैं तो 5 राज्य सीमा साझा करते हैं। कितने राज्य सीमा साझा करते हैं तो 5 राज्य सीमा साझा करते हैं। और ये कौन कौन से राज्य हैं हम बता रहे हैं। देखिएगा आप अपने कॉपी पर नोट करते चलिएगा। पहला जो है क्या तो पश्चिम बंगाल है, क्या तो पश्चिम बंगाल है, जिसे वेस्ट बंगाल भी कहा जाता है, पश्चिम बंगाल है। मेघालय है, क्या तो मेघालय है। इसके अलावा क्या तो मिजोरम है, क्या तो मिजोरम है। त्रिपुरा है, मिजोरम है, त्रिपुरा है। और क्या तो असम है, क्या तो असम है। ये जो पांच राज्य हैं, जो 5 राज्य हैं किससे साझा करते हैं तो बांग्लादेश के साथ सीमा साझा करते हैं। आप इसे ध्यानपूर्वक याद रखिएगा। लेकिन पूछेंगे भारत और बांग्लादेश के बीच कौन सी सीमा रेखा है तो रेड क्लिफ सीमा रेखा है, रेड क्लिफ रेखाएं। पूछेंगे भारत और बांग्लादेश के बीच कौन सी रेखा है तो रेड क्लिफ रेखा है। आप इसे ध्यानपूर्वक याद रखिएगा और अपने कॉपी पर साथ नोट करते चलिएगा। देखिएगा आगे क्या है तो दूसरा है चीन, दूसरा क्या है तो चीन है। पूछेंगे भारत और चीन के बीच की दूरी, भारत और चीन के बीच की दूरी जो है 3488 किलोमीटर है, 3488 किलोमीटर है। अब भारत के जो 5 राज्य हैं, भारत के जो 5 राज्य हैं चीन के साथ सीमा साझा करते हैं, चीन के साथ सीमा साझा करते हैं। उसमें देखिएगा कि कौन कौन से राज्य हैं। पहला है लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश। दोबारा सुन लीजिए, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और क्या तो अरुणाचल प्रदेश। हम जो भी बोल रहे हैं आप अपने कॉपी पर नोट करते चलिएगा। अब पूछेंगे कि भारत और चीन के बीच क्या है, भारत और चीन के बीच कौन सी रेखा है, भारत और चीन के बीच कौन सी रेखा है तो मैकमोहन रेखा है। कौन सी रेखा है तो मैकमोहन रेखा है। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। देखिएगा आगे क्या है तो भारत और पाकिस्तान के बीच की दूरी, भारत और पाकिस्तान के बीच की दूरी जो है 3323 किलोमीटर है, 3323 किलोमीटर है। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। लेकिन पूछेंगे भारत और पाकिस्तान के बीच कौन सी रेखा है तो रेड क्लिफ रेखा है। कौन सी रेखा है तो रेड क्लिफ रेखा। आप इसे ध्यानपूर्वक याद रखिएगा। लेकिन पूछेंगे भारत के वो कौन से 5 राज्य हैं, भारत के वो कौन से 5 राज्य हैं जो पाकिस्तान के साथ सीमा साझा करते हैं। हम जो भी बोल रहे हैं आप अपने कॉपी पर नोट करते चलिएगा। देखिएगा वो 5 राज्य बोल देते हैं कि कौन कौन। देखिएगा पहला है गुजरात, राजस्थान, पंजाब, जम्मू कश्मीर, लद्दाख। दोबारा सुनिए, गुजरात, राजस्थान, पंजाब, जम्मू कश्मीर और क्या तो लद्दाख है। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। इसके साथ साथ हम रेखा भी बताते जा रहे हैं। देखिएगा इसके अलावा क्या तो भारत और नेपाल, भारत क्या है नेपाल, भारत और नेपाल के बीच की जो दूरी है 1751 मीटर है। भारत और नेपाल के बीच की जो दूरी है 1751 किलोमीटर है, 1751 किलोमीटर। आप इसे ध्यानपूर्वक याद रखिएगा। लेकिन पूछेंगे भारत और नेपाल के बीच कौन सी सीमा रेखा है तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा है, अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा है। आप इसे ध्यानपूर्वक याद रखिएगा। भारत और नेपाल के बीच जो है अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा है। लेकिन भारत और नेपाल के बीच की दूरी है कितना तो 1751 किलोमीटर है, 1751 किलोमीटर है। 5 राज्य जो हैं, भारत के 5 राज्य जो हैं नेपाल के साथ सीमा साझा करते हैं, देखिएगा वे 5 राज्य कौन कौन से हैं आप उसे नोट कर लीजिएगा। बता रहे हैं उत्तराखंड, क्या बोले हैं तो उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, क्या बोले हैं उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और क्या है उत्तर प्रदेश, बिहार है, क्या तो बिहार है, पश्चिम बंगाल है, क्या तो पश्चिम बंगाल है और क्या तो सिक्किम है, क्या तो सिक्किम है, क्या तो सिक्किम है। आप इसे ध्यानपूर्वक याद रखिएगा। आइए आगे देखते हैं कि कौन से राज्य हैं। देखिएगा
पांचवा है देखिएगा म्यांमार, क्या है तो म्यांमार है। देखिएगा भारत और म्यांमार के बीच की दूरी है, भारत और म्यांमार के बीच की दूरी जो है 1643 किलोमीटर है, 1643 किलोमीटर है। लेकिन पूछेंगे भारत और म्यांमार के जो बीच की जो दूरी है कितना है तो 1643 किलोमीटर। लेकिन चार राज्य म्यांमार के साथ सीमा साझा करते हैं। भारत के 4 राज्य जो है म्यांमार के साथ सीमा साझा करते हैं। वो 4 राज्य कौन कौन से हैं देख लेते हैं। देखिएगा पश्चिम बंगाल, सिक्किम, असम, अरुणाचल प्रदेश, सॉरी देखिएगा अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम। वे जो बोल रहे थे वे गलत बोला गए हैं, आप इसे ध्यान से सुधार लीजिएगा। क्या पूछें भारत और म्यांमार के बीच सुनिए कि 4 राज्य कौन कौन है। अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम, मणिपुर। दोबारा सुनिए अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम और क्या तो मणिपुर। जो भी हम अलग से फैक्ट अर्थात पॉइंट जो बोल रहे हैं आप उसे अपने कॉपी पर नोट करते चलिएगा। आगे देखिए क्या तो छठा है भूटान, क्या है तो भूटान। भारत और भूटान के बीच की दूरी है 699 किलोमीटर, कितना तो 699 किलोमीटर। आप इसे ध्यानपूर्वक याद रखिएगा। लेकिन पूछेंगे भूटान के साथ भारत के कितने राज्य सीमा साझा करते हैं तो 4 राज्य सीमा साझा करते हैं। कितने राज्य तो 4 राज्य सीमा साझा करते हैं। देखिएगा कि वो 4 राज्य कौन कौन है बता रहे हैं, नोट करिएगा। पश्चिम बंगाल, सिक्किम, असम, अरुणाचल प्रदेश। पश्चिम बंगाल, सिक्किम, असम, अरुणाचल प्रदेश। भारत और अफगानिस्तान के बीच की दूरी 106 किलोमीटर। भारत और अफगानिस्तान के बीच की दूरी कितना है तो 106 किलोमीटर, जो सबसे कम लगता है। लेकिन पूछेंगे सबसे ज़्यादा कौन है तो बांग्लादेश और सबसे कम है तो अफगानिस्तान है। भारत और अफगानिस्तान के बीच जो है डोरंड रेखा है। कौन रेखा है तो डोरंड रेखा है। आप इसे ध्यानपूर्वक याद रखिएगा। ऐसे जो है एक राज्य लगता है लद्दाख है, क्या है तो लद्दाख है। हम सभी का अति विश्लेषण करते जा रहे हैं। यूट्यूब पर ऐसा वीडियो आपको देखने नहीं मिलेगा। देखिएगा आगे क्या है तो देखिएगा क्या है तो देख लीजिए। आगे देख लीजिए क्या है तो देखिए मैप है, क्या है तो मैप है। देखिएगा मैप से संबंधित बता रहे हैं। देखिएगा अभी बता चुके हैं। देखिएगा कि भारत जो है भारत कितने राज्यों के साथ भारत कितने देशों के साथ सीमा साझा करते हैं तो कितना बताए हैं 7 हैं। कितना है तो 7। देखिएगा पहला जो है पाकिस्तान है, अफगानिस्तान है, चीन है, नेपाल है, भूटान है, म्यांमार है और क्या है तो बांग्लादेश। क्या है तो बांग्लादेश है। ये जो सभी हैं भारत से लगने वाले सीमा साझा करते हैं। ये राज्य नहीं है, क्या है तो देश है। क्या है तो देश। यहाँ पे इसे ध्यानपूर्वक याद रखिएगा। आगे देखिए क्या है। देखिएगा आगे किस चीज़ से संबंधित हैं। देखिएगा आगे देखिए मैप से संबंधित। देखिएगा देखिए बता दिए हैं, देख लीजिए। स्थलीय सीमा पर स्थित राज्यों की संख्या कितनी है तो 16 है। स्थलीय राज्यों पर स्थित राज्यों की संख्या कितने है तो 16 है। और 16 राज्य कौन कौन है आप ध्यान से देख लीजिए। देखिएगा कि 16 राज्य कौन कौन है। देखिएगा पहला बता रहे हैं। देखिएगा स्थलीय सीमा ये जो है देख लीजिएगा क्या है तो गुजरात है। क्या है तो गुजरात है, राजस्थान है, पंजाब है। क्या तो पंजाब है। इसके अलावा क्या बोले हैं तो हिमाचल प्रदेश है। क्या है तो हिमाचल प्रदेश है। उत्तराखंड है। क्या तो उत्तराखंड है। उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश के बाद क्या है तो बिहार है। क्या तो बिहार है। इसके अलावा क्या है तो सिक्किम है। क्या तो सिक्किम है। अरुणाचल प्रदेश है, असम है, मेघालय है, नागालैंड है, मणिपुर है, त्रिपुरा है, मिजोरम है। ये जो हैं 2 केंद्र शासित प्रदेश हैं। क्या तो 2 केंद्र शासित प्रदेश हैं। एक है जम्मू कश्मीर, दूसरा क्या तो लद्दाख। एक है जम्मू कश्मीर, दूसरा क्या तो लद्दाख। आप इसे ध्यानपूर्वक याद रख लीजिएगा। इसके अलावा क्या बोले हैं तो तटीय सीमा पर स्थित राज्यों की संख्या कितने तो 9 है। तटीय सीमा पर स्थित राज्यों की संख्या कितने हैं तो 9 है। आइए मैप के थ्रू देखते हैं। देखिएगा कौन कौन से वो 9 राज्य हैं। देखिए पहला क्या बताए थे गुजरात। क्या बोले थे गुजरात। क्या है तो गुजरात जो तटीय सीमा पर स्थित है। गुजरात है, महाराष्ट्र है,
इसके अलावा गोवा है, केरल है, कर्नाटक है, केरल कर्नाटक है, तमिलनाडु है, आंध्र प्रदेश है, ओडिशा है और क्या तो पश्चिम बंगाल है। ये जो है 9 राज्य हैं, ये जो 9 राज्य हैं समुद्र सीमा से साझा करते हैं। और देखिए 4 यूटी कौन कौन है, 4 यूटी कौन कौन है देखिएगा। पहला बताएं दमन द्वीप है, क्या तो दमन द्वीप है, लक्षद्वीप है, पुडुचेरी जिसे पांडिचेरी भी कहा जाता है, और अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह ये जो है 4 यूटी हैं। आप इसे ध्यानपूर्वक याद रखिएगा। आइए भारत के स्थलीय सीमा पर स्थित 7 देश कौन कौन से हैं देखिएगा। देखिए पहला जो है पाकिस्तान है, अफगानिस्तान है। भारत की स्थलीय सीमा पर स्थित देशों की संख्या कितनी है तो 7 देखिएगा। पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चाइना जिसे चीन, नेपाल, भूटान और क्या तो म्यांमार है, क्या है, और बांग्लादेश, क्या है तो बांग्लादेश है। लेकिन पूछे हैं स्थल रुद्ध राज्य जो है 5 है। स्थल रुद्ध राज्यों की संख्या कितने है तो 5 है। आप इसे ध्यानपूर्वक याद रखिएगा। आइए आगे देखते हैं क्या है। देखिए आगे किस चीज़ का उल्लेख है देखिएगा। देखिए 11 देखिए लीजिए। 3 देशों के साथ सीमा वाले राज्य देखिए कि कौन कौन से राज्य हैं देखिएगा। इतना देखिए, ये तो दिख रहा होगा इतना पर देखिएगा, हाँ इतना पर दिख जाएगा। देखिए कौन कौन से हैं देखिएगा। 3 देशों के साथ सीमा वाले राज्य कितना है तो 3 राज्य प्लस 1 यूटी है। 3 राज्य प्लस 1 यूटी है देखिएगा। सिक्किम जो है 3 देश के साथ सीमा साझा करते हैं। सिक्किम जो है 3 देश के साथ सीमा साझा करता है। पहला जो है चीन है, क्या तो चीन है, नेपाल है, भूटान है, और दूसरा है अरुणाचल प्रदेश। ये भी 3 देशों के साथ सीमा साझा करते हैं। 3 देशों के साथ सीमा साझा करते हैं देखिएगा। भूटान, चीन, म्यांमार। भूटान, चीन और क्या तो म्यांमार है। पश्चिम बंगाल भी कितना तो 3 देशों के साथ सीमा साझा करते हैं देखिएगा। कौन कौन है तो देखिएगा। नेपाल है, भूटान है, बांग्लादेश है। नेपाल, भूटान और क्या तो बांग्लादेश है। और देखिएगा लद्दाख के साथ कौन कौन सा देश सीमा साझा करता है देखिएगा। पाकिस्तान है, अफगानिस्तान है और क्या तो चीन है। पाकिस्तान, अफगानिस्तान और क्या तो चीन। यहाँ पे से ध्यान से याद रखिएगा। इसके अलावा क्या है 2 राज्य जो एक ही राज्य के साथ सीमा बनाते हैं। 2 राज्य जो हैं एक ही राज्य के साथ सीमा बनाते हैं। सिक्किम, मेघालय, क्या तो सिक्किम, मेघालय। पश्चिम बंगाल, असम। पश्चिम बंगाल और क्या तो असम है। त्रिपुरा जो है बांग्लादेश से तीनों ओर से घिरा। त्रिपुरा जो है बांग्लादेश से तीनों ओर घिरा है देखिएगा। उत्तर प्रदेश 9 राज्य। उत्तर प्रदेश क्या बोले हैं 9 राज्य देखिएगा। उत्तर प्रदेश 9 राज्य हैं देखिएगा। 8 राज्य हैं, 1 यूटी है। 8 राज्य 1 यूटी देखिएगा। बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश। इसके अलावा राजस्थान, हरियाणा, उत्तराखंड क्या तो हिमाचल प्रदेश। 1 यूटी है तो दिल्ली है। स्थल रुद्ध 5 देखिएगा। झारखंड, छत्तीसगढ़, हरियाणा, मध्य प्रदेश के तेलंगाना। ये जो है 5 हैं स्थल रुद्ध। 5 जो हैं स्थल रुद्ध हैं। आप इसे ध्यानपूर्वक देखिएगा। इसके अलावा क्या है तो देख लीजिए। 1 मिनट रुकिए देखिएगा। 1 मिनट रुकिए देखिए क्या है तो देखिएगा। 1 मिनट देखिए क्या है तो बता दिए हैं देखिएगा। 5 सबसे बड़े क्या बोले हैं 5 सबसे बड़े राज्य क्षेत्रफल के आधार पर। 5 सबसे बड़े राज्य क्षेत्रफल के आधार पर देखिएगा। पूछेंगे क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़े राज्य जो है राजस्थान है, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और क्या तो गुजरात है। 4 सबसे बड़े जिला क्षेत्रफल के आधार पर। पूछेंगे भारत में सबसे बड़ा जिला कौन है तो कच्छ जिला जो गुजरात में है। लेह लद्दाख में अर्थात यूटी है। जैसलमेर राजस्थान में। जैसलमेर जिला कहाँ तो राजस्थान। बीकानेर क्या तो राजस्थान है। बीकानेर क्या तो राजस्थान में। आप इसे ध्यानपूर्वक याद रखिएगा। देखिए आगे क्या है तो देखिएगा। यहाँ से जितना भी प्रश्न बनते हैं वे सभी हम करवा रहे हैं। देखिएगा आगे क्या है तो भारत। आइए आगे देखते हैं देखिएगा क्या है तो भारत के पड़ोसी देशों की संख्या बता चुके हैं कितना है तो 7 है। कितना है तो 7 है देखिएगा। पहला जो है बांग्लादेश है। इसका हम बता दिए हैं देखिएगा। भारत के 5 राज्य जो बांग्लादेश के साथ सीमा साझा करते हैं देखिएगा कौन कौन से हैं।
पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम सीमा बनाते हैं। हम इसके पहले बता चुके थे कि भारत के साथ भारत और बांग्लादेश, भारत के 5 राज्य जो हैं बांग्लादेश के साथ सीमा साझा करता है। और उसके पहले हम नाम बता चुके थे, देखिएगा यहाँ पर नाम दिए ही हैं, दिए हुए हैं, देखिएगा अब बता दिए हैं कि भारत और बांग्लादेश के बीच, भारत और बांग्लादेश के बीच की जो दूरी है 4,000 कितना है तो 4,096 किलोमीटर है, जो सर्वाधिक सीमा है, यह पश्चिम बंगाल से लगाते हैं, आगे देखिएगा क्या तो पूछेंगे कि बांग्लादेश कब आज़ाद हुआ, तो 26 मार्च 1971 को पहले पूर्वी पाकिस्तान कहते हैं, बांग्लादेश को बांग्लादेश को पहले पूर्वी पाकिस्तान कहा जाता था। इनका जो संस्थापक प्रथम राष्ट्रपति शेख मुजीब उर रहमान, यहाँ पे से ध्यान से याद रखिएगा, ये कौन है तो बांग्लादेश के संस्थापक हैं। इसके अलावा पूछेंगे कि बांग्लादेश की राजधानी क्या है तो ढाका है, बांग्लादेश की राजधानी कहाँ है तो ढाका है। सबसे बड़ा औद्योगिक नगर कौन है तो बांग्लादेश है। प्रथम प्रमुख उद्योग जूट है, बांग्लादेश के प्रमुख उद्योग क्या है तो जूट है। इसके अलावा क्या है तो नारायणगंज जो है बंदरगाह नगरी है। बांग्लादेश क्या है तो बांग्लादेश का पहला जूट बांग्लादेश का सबसे बड़ा जूट उद्योग केंद्र है। बांग्लादेश का सबसे बड़ा जूट उद्योग केंद्र कहाँ है तो क्या तो बंदरगाह नगरी, यहाँ पे से ध्यान से याद रखिएगा। इसके अलावा क्या तो चिटगांव प्रमुख बंदरगाह नगरी, चिटगांव भी क्या तो प्रमुख बंदरगाह नगरी। बांग्लादेश का दूसरा सबसे बड़ा शहर है। तीस्ता सिंचाई परियोजना यहीं से संबंधित है, तीस्ता सिंचाई परियोजना बांग्लादेश से संबंधित। देखिएगा BSF पाकिस्तान और बांग्लादेश के बीच, यहाँ पे से ध्यान से याद रखिएगा। इसका है भारत और बांग्लादेश के बीच बंधन एक्सप्रेस, मैत्री एक्सप्रेस और मिताली एक्सप्रेस चलते हैं, यहाँ पे से ध्यान से याद रखिएगा। इसके अलावा है भारत और बांग्लादेश के बीच कौन सी सीमा रेखा है तो रेड क्लिप रेखा है। कौन सी है तो रेड क्लिप रेखा पे से ध्यान से याद रखिएगा। देखिएगा आगे क्या है तो देखिएगा आगे किस चीज़ का है तो चीन है, क्या तो चीन से संबंधित देखेंगे। चीन के साथ भारत के कौन कौन से राज्य लगते हैं, देखिएगा। पहला जो है उत्तराखंड है, हिमाचल प्रदेश है, सिक्किम है, अरुणाचल प्रदेश है, और एक यूटी लगता है जो लद्दाख है। इससे लगाकर 5 हो जाते हैं। भारत और चीन के बीच की जो दूरी है कितना होता है 3488 किलोमीटर होते हैं। लेकिन पूछेंगे भारत और पाकिस्तान के बीच मैकमोहन रेखा कब निर्धारित की गई तो 1914 में भारत और चीन के बीच खींची गई थी। LAC लाइन ऑफ एंट्रन क्या तो एसुचल कंट्रोल है, लाइन ऑफ एसुअल कंट्रोल भारत और चीन के बीच है। LAC लाइन ऑफ एसुअल कंट्रोल भारत और चीन के बीच है। चीन की राजधानी कहाँ होता है बीजिंग। और चीन की ये जो है सभी नदियाँ हैं, चीन की नदियाँ हैं अंबूर, हांगबो नदी, यांगटीसियांग नदी। आप इसे हांगबो नदी को येलो नदी या पीली नदी कहा जाता है। हांगबो नदी को क्या बोले, हांगबो नदी को येलो नदी या पीली नदी भी कहा जाता है। यहाँ पे से ध्यान से याद रखिएगा। इसके अलावा देखिएगा चीन का शोक कौन कौन सी नदियाँ देखिए। उद्गम जो है चीन का शोक करनूल जो चीन पर्वत से है, करनूल चीन से है, प्रवाहित लोहस मैदान से पीले होने के कारण मुहाना पोहाई की खाड़ी ये येलो का सागर है। इसके अलावा है यांगटीसी नदी एशिया की सबसे बड़ी नदी है। इसका उद्गम है चीन की सिंगांग पहाड़ी
मुहाना पूर्वी चीन सागर है, मुहाना पूर्वी चीन सागर है। संघाई जो है शहर, संघाई और प्लस मुहाना, संघाई और मुहाना के बीच है। 75% कोयला सांची और सेंसी से प्राप्त होता है, सांची और सेंसी से प्राप्त होता है। कितना परसेंट? तो 75%। इसके अलावा देखें तो चीन की इस्पात राजधानी आसान है, अनशन है। चीन की इस्पात राजधानी कहाँ है? तो अनशन है। कहाँ? तो अनशन है। विश्व का चावल का कटोरा चीन को कहा जाता है। चीन का मैनचेस्टर संघाई, चीन का मैनचेस्टर संघाई को। पर्वत कर्नूल और यर्थनसन है, कर्नूल और यर्थर्नसन है और यर्थर्सनल है। ये सभी जो कहाँ? तो चीन से ही संबंधित है। आगे देखिएगा, आगे देखिए कि क्या है, देखिएगा आगे किस चीज़ का उल्लेख है। क्या? तो पाकिस्तान, क्या? तो पाकिस्तान है। देखिएगा पाकिस्तान के साथ भारत के कौन कौन से राज्य सीमा साझा करते हैं, देखिएगा उसके बारे में पढ़ते हैं। पाकिस्तान के साथ, पाकिस्तान को नहरों का देश पहले कहा जाता है, पाकिस्तान को नहरों का देश कहा जाता है। पाकिस्तान से संबंधित, पाकिस्तान से 5 राज्य लगाते हैं, पाकिस्तान से भारत के 5 राज्य सीमा साझा करते हैं। देखिएगा कौन कौन है। गुजरात, राजस्थान, पंजाब और 2 यूटी हैं, जम्मू कश्मीर और लद्दाख। जम्मू कश्मीर और लद्दाख ये 2 हैं, क्या? तो यूटी हैं। सीमा 3233 किलोमीटर है, सॉरी 3323 किलोमीटर, 3323 किलोमीटर भारत और पाकिस्तान के बीच है। सर्वाधिक सीमा राजस्थान से लगाते हैं, सर्वाधिक सीमा जो है राजस्थान से लगाते हैं। इसकी राजधानी इस्लामाबाद है, इस्लामाबाद है। एलओसी लाइन ऑफ कंट्रोल है। 1947 में रेड क्लिफ निर्धारित की गई थी, 1947 में रेड क्लिफ निर्धारित की गई थी। भारत और पाकिस्तान के बीच खींची गई थी, भारत और पाकिस्तान के बीच खींची गई थी। कराची, क्या बोले हैं? कराची सबसे बड़ा शहर है, कराची सबसे बड़ा शहर है। इसके अलावा है लाहौर, पाकिस्तान में है अवस्थित, दूसरा सबसे बड़ा शहर। पूछेंगे पाकिस्तान का दूसरा सबसे बड़ा शहर कौन है? तो लाहौर। अब प्रथम कौन है? तो कराची, प्रथम कौन है? तो कराची। इसके अलावा देखिएगा क्या? तो लाहौर रावी नदी के बाएं तट पर है, रावी नदी के बाएं तट पर है, रावी नदी के बाएं तट पर है। सूती वस्त्र उद्योग के लिए जानी जाती है। सिंधु नदी के पश्चिम भाग में देश का प्रमुख बंदरगाह एवं व्यापारिक केंद्र है। पेशवार, क्या? तो पेशवार सुलेमान पर्वत श्रेणी में है, पेशवार जो है सुलेमान पर्वत श्रेणी में है। दर्रे बोलन दर्रा, गोमल दर्रा क्या है? तो पाकिस्तान में है। पर्वत सुलेमान पर्वत और साल्टा पर्वत है। इसके अलावा खैबर दर्रा के पास अफगानिस्तान जाने का रास्ता है। समझौता थार एक्सप्रेस बस सेवा सदा ए सरद भारत और पाकिस्तान के बीच ये सभी चलते हैं। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। एटोक, क्या? तो एटोक तेल उत्पादक क्षेत्र हैं। साई गैस भंडारण क्षेत्र हैं। कवेटा कोयला भंडारण क्षेत्र है। ये जो सभी है कहाँ है? तो पाकिस्तान में। आप इसे ध्यानपूर्वक याद रखिएगा। आगे देखते हैं क्या है, देखिएगा आगे देखिए क्या है। तो नेपाल है, क्या है? तो नेपाल है, क्या है? तो नेपाल। देखिएगा, देखिए नेपाल से संबंधित पढ़ते हैं। नेपाल के साथ भारत के 5 राज्य सीमा साझा करते हैं। कितने? तो 5 राज्य सीमा। पहला है उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम, ये सीमा बनाते हैं। भारत और नेपाल के बीच की दूरी जो है 1751 है। सर्वाधिक सीमा बिहार से लगाती है। राजधानी, नेपाल की राजधानी काठमांडू है। नेपाल के पर्वत, आप इसे ध्यानपूर्वक याद रखिएगा कि नेपाल में कौन कौन से पर्वत हैं। धौलागिरी नेपाल में है, अन्नपूर्णा नेपाल में, माउंट मसला नेपाल में है, माउंट एवरेस्ट नेपाल में है, माउंट चोआउआ कहाँ है? तो नेपाल में है। माउंट लाहोस्ते कहाँ? तो नेपाल में है। माउंट कालू कहाँ है? तो नेपाल में है। कंचनजंगा कहाँ? तो नेपाल में, कहाँ? तो नेपाल में। आप इसे ध्यानपूर्वक याद रखिएगा। ये जो है एक नाम लिख दिए हैं जो इंग्लिश में है, आप इसे जोड़कर याद कर सकते हैं। देखिएगा, क्या? तो म्यांमार है, क्या? तो म्यांमार है। देखिएगा म्यांमार के साथ 4 राज्य सीमा साझा करता है। अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और क्या? तो मिजोरम है। ये 4 सीमा बनाते हैं। पूछते हैं इसके बीच की दूरी, तो 1643 किलोमीटर। म्यांमार की नदियां इरावती नदियां हैं। म्यांमार की जीवन रेखा कौन सी नदी है? तो इरावती नदियां हैं। इसके अलावा है पर्वत। पूछेंगे म्यांमार में कौन कौन सी पर्वत है? तो
क्या तो आराकन्युमा प्लस आराकन्युमा क्या तो तेन्हासीरम है, तेन्हासीरम पर्वत है, तेन्हासीरम पर्वत। यहाँ पे इसे ध्यान से याद रखिएगा। देखिए आगे क्या है, देखिएगा ये जो भी बता रहे हैं वे सभी आप याद रखिएगा। देखिएगा क्या तो भूटान है, क्या तो भूटान। देखिएगा भूटान क्या तो अफगानिस्तान पढ़ लेते हैं। देखिएगा देखिए भूटान से संबंध पूछेंगे, भूटान के साथ भारत के कितने राज्य सीमा साझा करते हैं? तो 4 राज्य। कितने? तो 4। 4 के नाम है सिक्किम, पश्चिम बंगाल, असम और क्या तो अरुणाचल प्रदेश। बीच की दूरी 699 किलोमीटर है। राजधानी थिम्पू है। भूटान एक पर्वतीय क्षेत्र है, भूटान एक पर्वतीय देश है। उसका उपनाम लैंड ऑफ थरवोल्ट है। लैंड ऑफ थरवोल्ट के नाम से कौन जाना जाता है? तो भूटान जाना जाता है, भूटान जाना जाता है। भूटान में संकोस और वांगचू नदियां हैं। भूटान में संकोस और वांगचू नदियां बहती हैं। वांगचू नदियां बहती हैं। यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, संकोस और वांगचू नदियां कहाँ बनती है? तो भूटान में। आइए देखते हैं अफगानिस्तान। क्या है? तो अफगानिस्तान देखिएगा एकमात्र केंद्र शासित प्रदेश जो लद्दाख सीमा बनाती है। सीमा 106 किलोमीटर। जो सबसे कम है, सबसे ज़्यादा कौन है? तो बांग्लादेश है। 1893 से 96 के बीच भारत और अफगानिस्तान के बीच डुरांड रेखा खींची गई थी। जो वर्तमान में पाकिस्तान और क्या है? तो अफगानिस्तान के बीच है। भारत और पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच है। इसके अलावा है राजधानी, अफगानिस्तान की राजधानी काबुल है। 1800 मीटर की ऊंचाई पर स्थित काबुल नदी के किनारे अफगानिस्तान का शहर बसा है। अफगानिस्तान का सबसे बड़ा शहर है। अफगानिस्तान का सबसे बड़ा शहर बता हैं। देखिएगा कंधार दूसरा सबसे बड़ा शहर है। कंधार जो है अफगानिस्तान का दूसरा सबसे बड़ा शहर है। लेकिन पूछेंगे अफगानिस्तान का सबसे बड़ा शहर कौन है? तो काबुल है। कौन है? तो काबुल है। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। दूसरा कौन है? तो दूसरा है गंधार। ये जो कहाँ है? तो अफगानिस्तान में ही। कहाँ है? तो अफगानिस्तान में ही। आप इसे ध्यानपूर्वक याद रखिएगा। जो हम बोल रहे हैं वो सभी आप अपने कॉपी पर नोट करते चलिएगा। देखते हैं आगे क्या है। देखिएगा क्या तो पुडुचेरी से संबंधित देख लेते हैं। देखिएगा अगर वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करिएगा। देखिएगा क्या तो पुडुचेरी एकमात्र केंद्र शासित प्रदेश जो 4 जिलों को छूता है। एकमात्र पुडुचेरी जो है 4 जिलों को छूता है। देखिएगा और 3 राज्यों को देखो, यमन, पुडुचेरी, कराईकल, माहे। क्या तो माहे। आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरल। यनम कहाँ है? तो आंध्र प्रदेश में, पुडुचेरी तमिलनाडु में, कराईकल तमिलनाडु में, माहे कहाँ है? तो केरल में। आप इसे ध्यानपूर्वक याद रखिएगा। आप मैप के सहारे भी समझ सकते हैं। देखिएगा इसके पहले हम बता दिए हैं। हिंद महासागर में स्थित देश। देखिएगा मालदीव, सेशेल्स, चैग्रोस, अल्बर्दा, क्या पारकाहा, मॉरिशस, डियागो गारियसा, मेडागास्कर और डेस चोरस है। ये जो सभी महासागर में, हिंद महासागर में अवस्थित देश है। आइए पुनः इसे दोबारा देख लेते हैं कि कौन कौन से। मालदीव, सेशेल्स, चैग्रोस, अल्बर्दा, फारकाहा, मॉरिशस, डियागो गारियस, मेडागास्कर, डेस चोरस। यहाँ पे इसे ध्यान से याद रखिएगा। आइए देखते हैं आगे क्या है। तो देखिएगा आगे किस चीज़ का उल्लेख है। देखिए आगे जो है भारत के तटीय सीमा क्षेत्र हैं। हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे भारत के तटीय सीमा। जो हम इसके पहले भी पढ़ाएं, आप उसे एक ही वीडियो में देख ले ताकि पूरा इसी वीडियो में याद रहेगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करें। तब तक पढ़ने में मस्त रहिए, ज़बरदस्त रहिए। आज के लिए थैंक्स। अब मिलते हैं अगले वीडियो में।